Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study Media. This is Manish. How are you all of you? Students, we have discussed in previous class like diffusion and facilitated diffusion. Today we will discuss two terms, osmosis, osmosis and filtration. Filtration हम आज ये दो terms डिस्कस करेंगे. Let us start. सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन देखते हैं. फिल्ट्रेशन क्या होता है? ये फिल्ट्रेशन का काम यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में के फंक्शन में काउंट होता है फिल्ट्रेशन. एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे अगर हम घर पे चाय बना रहे हैं, अगर चाय को हमें उसके टी लीव्स है यानी कि जो चाय पत्ती होती है इसको अलग निकालने के लिए क्या करते हैं, हम छन्नी लेते हैं और वहां उसमें से डाल लेते हैं, तो क्या हो जाता है, जो टी लीव्स है उसके ऊपर रह जाते हैं. तो कुछ ऐसा ही काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी करती है कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स में. तो क्या कह सकते हैं, फिल्ट्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ फिल्ट्रेशन is the movement of water and solute particles across that plasma membrane due to हाइड्रोस्टेटिक फोर्स. एक हाइड्रोस्टेटिक फोर्स होती है, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. हाइड्रोस्टेटिक फोर्स जनरेटेड बाय कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. हाइड्रोस्टेटिक फोर्स पहले आपको समझते हैं. हाइड्रोस्टेटिक फोर्स क्या है? अगर आपको कोई पूछने हाइड्रोस्टेटिक फोर्स क्या होती है, वो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कह सकते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कह सकते हो आप. यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलेंगे हम इसको. प्रेशर क्या है? प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड. जो लिक्विड है, फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आते हैं जिनमें बहने की क्षमता हो, यानी कि जो वो फ्लो कर सकते हैं उसे हम फ्लूइड बोलते हैं. अप्लाइड बाय फ्लूइड्स ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी के कारण जो फ्लूइड्स प्रेशर डालते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फ्लूइड्स ड्यू टू ग्रेविटी. ये इसकी डेफिनेशन है. इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके ऊपर टंकी में पानी भरा हुआ, जब आपने टूटी खोली, पानी नीचे की तरफ बह रहा, वो क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण नीचे आ रहा है. तो ऊपर वाले जो फ्लूइड उसने प्रेशर डाला, दूसरा ग्रेविटी उस पर काम करी है. सेम इसका अगर मैं यहाँ पे हम सेल पढ़ रहे हैं, अगर सेल में एग्जांपल दो तो बोमन कैप्सूल फिल्टर एल्बुमिन. अब ये बोमन कैप्सूल क्या और एल्बुमिन क्या है, ये समझिए. एल्बुमिन क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट प्रोटीन है. और ये बोमन कैप्सूल क्या है, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. अब ये नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन क्या है, सेल ऑफ किडनी. किडनी की सेल होती है नेफ्रॉन, और उसकी का क्या है, पार्ट है. क्या आपको पता है कि हमारी जो किडनी होती है, किडनी का क्या काम होता है कि हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट करना. अब ब्लड में बहुत सारी चीजें हैं, उनको अलग अलग निकालने का काम क्या करते हैं, किडनी करते हैं. किडनी में क्या होता है, एक नेफ्रॉन होता है, सेल होती है. उस नेफ्रॉन में क्या होता है, ये बोमन कैप्सूल होता है. इसकी जो कोर्स होना है, यानी कि ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या होल्स हुए,
भी बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं, इनमें से केवल स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकल सकता है, और स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ पर, प्रोटीन है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एल्बुमिन। तो इससे यहाँ पे क्या हो जाता है, एल्बुमिन अलग हो जाता है, मीन अलग हो जाता है। तो ये फिल्ट्रेशन का काम भी करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप यहाँ पे इसके एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट आता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस करने से पहले आप एक बार डिफ्यूजन पे वापस आओ। डिफ्यूजन के टॉपिक पे आपको समझ में आया। डिफ्यूजन क्या है, लो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और यहाँ पे क्या कहा हमने, सोल्यूट पार्टिकल्स का होगा, यानी कि सोल्यूट पार्टिकल्स का स्मॉल है। अगर अब ये सोल्यूट पार्टिकल्स का तो फिजिकल प्रोसेस इसके जरिए होगा, अब जो सोलवेंट बच गया या वाटर बच गया उसका कहां से होगा, उसका यहाँ पे होगा ओस्मोसिस। ओस्मोसिस करेगा, इट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोर्टेशन ऑफ वाटर। वाटर कह सकते हो या सोलवेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाएगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। आपने डिफ्यूजन में पढ़ा था हाई कंसंट्रेशन टू लो, यहाँ पे क्या है, रिवर्स में लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाएगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, या फिर आप इसकी साइनिफिकेंस कह सकते हो, साइनिफिकेंस। साइनिफिकेंस की बात करूं तो क्या होगा, जरूर क्या होते हैं, रूट हेयर ऑफ प्लांट absorbs water from soil through the process by the process of osmosis। ओस्मोसिस के जरिए क्या होते हैं, जो प्लांट्स की जड़ होती हैं वे क्या करती हैं, मिट्टी से पानी को सोख लेती हैं। और सेकंड क्या है, इसका क्या रोल है दूसरा, इट हेल्प्स इन सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर। एक सेल से दूसरी सेल में वाटर को जाने में कौन हेल्प करता, ऑस्मोसिस। इज दैट क्लियर। ये इसके दो एग्जांपल कह सकते हैं, इसकी साइनिफिकेंस जरूर। अब ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन कहोगे कि कोई एग्जांपल तो ऐसा दो कि मतलब जिससे समझ जाए। देखो मैं आपको एक घर पे प्रैक्टिकल करने के लिए बोलूंगा, आप करके देख लो। आप एक आलू लेना और उस आलू में क्या करो, उस आलू को कुछ इस टाइप का काट लो। यहाँ पे ये आलू है ना, आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगा, सेमी परमिएबल। यहाँ पे आपको ओनली वाटर लेना, ठीक है, और क्या करना, हाथ में इतना लिया। आप यहाँ पे इसके अंदर या तो नमक, साल्ट या शुगर वाटर, शुगर प्लस वाटर यानी कि मीठा पानी आप शुगर स्वीट वाटर कह सकते हो, मीठा पानी कह सकते हो। यानी कि जो पानी में क्या करो, या तो आप शुगर में मिला के इसमें डाल लो या नमक। तो आप अगर कुछ टाइम बाद देखोगे ना, अगर आप इन दोनों का लेवल एक जैसा कर दो, कुछ टाइम बाद क्या देखोगे, अगर क्लोजली आप ध्यान से देखोगे, इसका लेवल बढ़ा मिलेगा लगभग इतना, और इसका लेवल घटा मिलेगा, वाटर का इस तरफ इंफ्लो हो जाएगा। ये आपका फिजिकल, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो ये इस तरीके से आप जान सकते हो। अब इसमें जो ओस्मोसिस में एक टर्म आती है टोनिसिटी, आप समझ जाओगे, आपकी बॉडी में होती हो टोनिसिटी। टोनिसिटी के आपको बॉडी के रिलेटेड एग्जांपल दूंगा मैं। टोनिसिटी,
टोनोस वर्ड से बना, ये ग्रीक वर्ड है, टोनोस से बना, जिसका मतलब क्या, स्ट्रेस। इट इज द स्ट्रेस और टेंशन। यहाँ पर स्ट्रेस और टेंशन को मत ले जाना कि दिमाग पे स्ट्रेस है, हालांकि उसका भी मतलब तनाव होता है, और इस स्ट्रेस और टेंशन का भी मतलब तनाव। कोई भी वर्ड होगा साइंस की लैंग्वेज में उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है एज कंपैरिजन टू जनरल इंग्लिश। स्ट्रेस और टेंशन डेवलप्ड इन ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम में स्ट्रेस और तनाव का उत्पन्न होना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ osmotically एक्टिव सब्सटेंस। मीन जो भी osmotically एक्टिव सब्सटेंस अगर किसी सिस्टम में प्रेजेंस है तो वहां पर टोनिसिटी होना ही होना है सब्सटेंस। इसकी तीन, इस बेस पर सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन आर डिवाइडेड इनटू टू, डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू टोनिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटोनिक, पहला जो है इसका टाइप है आइसोटोनिक। अब ये आइसोटोनिक क्या है? आइसो का मतलब ही होता है, आइसो का मतलब ही होता है सेम, और टोनोस का तो आपको पता ही है, स्ट्रेस। ठीक है। सॉल्यूशन whose concentration equal to that of cytoplasm मीन्स कोई भी सॉल्यूशन, अगर मैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे सेल की स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए साइटोप्लाज्म लिया। साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तो हम उसे क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। यहाँ पे हेंस नो फ्लो ऑफ वाटर, किसी भी तरफ सॉल्वेंट का या वाटर का सॉल्वेंट या वाटर का फ्लो नहीं होगा। सपोज करो ये आरबीसी है, आरबीसी का ये जो साइटोप्लाज्म है उसकी कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में इक्वल है, तो क्या हुआ, सॉल्वेंट इधर बाहर भी आएगा और बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन इक्वल रहेगा। तो क्या होगा, जो इस आरबीसी की साइड में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो यानी कि इसकी कंसंट्रेशन में कोई अंतर नहीं हुआ, तो ये सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक। थर्ड और सेकंड और देख लेते हैं। सेकंड क्या है, हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब ये आपको पता है कि हाइपर ज्यादा, सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन whose कंसंट्रेशन, वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हायर देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से ज्यादा अगर कंसंट्रेशन है तो क्या होगा। अब देखो हम लेते हैं आरबीसी का ये एग्जांपल ले रहे हैं बार बार। ये सॉल्यूशन ले लिया, ये सॉल्यूशन लिया तो आप 2% NaCl ले लो या 10% ऑफ फ्रक्टोज ले लो, ये दोनों ही क्या है, कंसंट्रेशन है, ये आरबीसी कंसंट्रेशन से ज्यादा। तो क्या होगा, जो ओस्मोसिस क्या होती है, ओस्मोसिस क्या होती है, लो टू हाई, हाई की तरफ जाना चाहिए,
जिनके साइटोप्लाज्म की क्या कंसंट्रेशन कम है और इसकी ज्यादा, तो क्या हुआ ये यहाँ से इसका वाटर यानी सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन में आना चाहिए। साइटोप्लाज्म हैंस आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम साइटोप्लाज्म this is known as क्या हुआ बाहर की तरफ आ रहा है नॉन एज क्या कहेंगे हम एग्जोस्मोसिस इज दैट क्लियर। सपोज करो जब एग्जोस्मोसिस होती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये प्रोसेस क्या हो रही है प्लाज्मोलाइसिस। और सेल जिस पे की प्लाज्मोलाइसिस हुई है जिसका प्लाज्मोलाइसिस होती क्या बोलेंगे प्लाज्मोलाइज बोलेंगे। थोड़ा आपको रिव्यू दे रहा हूं कि ये होता क्या है। तो ये क्या है एग्जोस्मोसिस इज दैट क्लियर। थर्ड और देख लेते हैं एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस क्या सॉल्यूशन क्या हुआ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की डिस्कस करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन whose concentration जिसकी कंसंट्रेशन लेस देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। जिसके साइटोप्लाज्म से ज्यादा सॉरी कम हो तो उसे क्या बोलेंगे आइसोटोनिक। अब देखिए ये ले लिया हमने सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आप 0.5 NaCl ले सकते हो और इसमें छोड़ दिया आरबीसी मींस आरबीसी रखी तो क्या हुआ इसका जो कंसंट्रेशन लेस है तो क्या हुआ ये इसकी हाई है। ऑस्मोसिस क्या होती है लो टू हाई। तो यहाँ पर आई हो ये लो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अंदर जाना चाहेगा तो वाटर अंदर की तरफ जाएगा एंड इनफ्लो ऑफ वाटर टू साइटोप्लाज्म takes place this is known as ये क्या इसे हम क्या बोलेंगे हम एंडोस्मोसिस एग्जैक्टली ये आपको पता चल गया क्या हो जाएगा सेल हो जाएगी स्वोलन स्वेल हो जाएगी सूज जाएगी। और हाइपरटोनिक का एग्जांपल दे सकता हूँ जैसे कि हमारे घरों में क्या करते थे बड़े बूढ़े हम जैसे कोई भी ज्यादा नमक खाता है उसको तरीका आ जाता भाई आप ज्यादा नमक ना खाओ। उनकी एक कॉमन लैंग्वेज की बात बताऊंगा मैं कहते हैं भाई ज्यादा नमक मत खाओ आपके खून का पानी नहीं है। लेकिन उनको प्रॉपर उनको ये तो पता है कि इफेक्ट क्या होगा लेकिन उनकी अंदर की कहानी का नहीं पता होता। क्या हो जाता है जब हम ज्यादा नमक खाते हैं या ज्यादा नमक लेते हैं तो क्या होगा जो सोल्यूशन होता है वो क्या हो जाएगा हाइपरटोनिक हो जाएगा और जो आरबीसी का वो वाटर है वो क्या हो जाएगा अब अंदर से बाहर की तरफ आ जाएगा और आरबीसी का क्या हो जाएगा साइज घट जाएगा। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं फ्लैक्सीड बोलेंगे सिकुड़ जाएगी। और ये सिचुएशन क्या थी स्वोलन इज दैट क्लियर। दो टर्म्स और देख लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस एंड डिप्लाज्मोलाइसिस।
एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। देखो व्हेन a living cell a living cell is placed in hypertonic tonic solution, that cell becomes flaccid. फ्लैक्सिड, फ्लैक्सिड क्या होती है? श्रृंखला। सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ exosmosis, this process is known as plasmolysis and cell is called plasmolysis। अब देखो समझते क्या, हमने हाइपरटोनिक समझ लिया। हाइपरटोनिक में अगर कोई सेल रखेंगे तो क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ वाटर, क्या हुआ? अब वाटर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, यानी ड्यू टू थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस के जरिए तो सेल क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। जो सिकुड़ी हुई तो क्या बोलते हैं हम? फ्लैक्सिड सेल, यानी कि श्रृंखलित सेल। थ्रू द, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मोलाइसिस। और जो सेल सिकुड़ गई उसे क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मोलाइज। एग्जैक्टली ये पता, प्लाज्मोलाइज मींस जब भी हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी सेल को रखेंगे तो क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मोलाइसिस। और उस सेल को क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइज। अब डीप्लाज्मोलाइज क्या होगा? व्हेन फ्लैक्सिड सेल, यानी कि सिकुड़ी हुई सेल, फ्लैक्सिड सेल इज placed in hypotonic solution में अगर हम रखेंगे फ्लैक्सिड सेल को, then it retains its original state through the process of एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस के जरिए देखो हमने अभी डिस्कस करके हटे ही हैं, जब भी इस सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपोटोनिक सेल सॉल्यूशन में क्या होगा? कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या हो जाएगा? वाटर का क्या हो जाएगा? इनफ्लो होगा। क्या होगा? इनफ्लो। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एंडोस्मोसिस। जब ये प्रोसेस ले सेल के केस में क्या बोलेंगे हम? डीप्लाज्मोलाइसिस। जब भी हम सिकुड़ी सेल को हाइपोटोनिक सेल में रखेंगे तो क्या हो जाएगी? सेल वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने की कोशिश करेंगे, इसे क्या कहेंगे हम? डीप्लाज्मोलाइसिस। और सेल को क्या बोलेंगे? डीप्लाज्मोलाइज। ये आपके दो छोटे से टॉपिक थे, ये फिल्ट्रेशन एंड ऑस्मोसिस। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं।